अभी बताया कि पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन जी थोड़ी देर में आप लोगों के बीच में होंगे। महोत्सव करिष्यामि लौकिकम गतिमाश्रिता, इस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय लेकर के मेरा जो है आप विवाह करें। बोलो शंकर भगवान की। और मेरी ओर से विष्णु आदि समस्त देवताओं का उनको निमंत्रण दीजिए। और एक बात और कह देना, नाग मिश्रंती ये तत्र मैद वास्तव मुने ते स्वकीय न मंतव्या मया देवा दया खलु। हे मुनिवर, मेरे विवाह उत्सव में नहीं आएंगे तो मैं उन्हें अपना कदापि नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों न हों। यही कारण है कि आज भी भक्ति लोग शिव पर्वों पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव विवाह का भव्य आयोजन करते हैं, बाराती बनकर पुण्य अर्जन करते हैं, शिव की कृपा उपलब्ध कराते हैं। उत्सव करना चाहिए। जब भी भगवान शिव का आए, राम का आए, कृष्ण का आए, पर उन्हें सड़क पर नचाना नहीं चाहिए। और अगर वो नचाएं तो तुम्हें मना करना चाहिए, तुम्हें उन्हें पैसे देने नहीं चाहिए। अगर तुम पैसे देती हो तो पाप के भागी बनती हो, तुम्हारा नरक में स्थान नंबर 1 पे। इसलिए जब कोई भी राम का, कृष्ण का, काली का, हनुमान का रूप धारण करके आए, सबसे पहले तो उसका उतरवाइए। हम पिछले 5 साल से यही कर रहे। कोई अल्लाह का रूप लेकर के नहीं आता, कोई मोहम्मद साहब का रूप लेकर के नहीं आता, कोई दशमेश पिता से लेकर के गुरु नानक देव जी तक 10 गुरुओं का भेष लेकर के नहीं आता, कोई झूलेलाल का भेष लेकर के नहीं आता, कोई जो है जैन मुनियों का भेष लेकर के नहीं आता। तो क्या हास्य का पात्र केवल और केवल हिंदू देवी देवता रह गए? अब चिंतन करना इस विषय पर। आप जो नवरात्रि का जागरण करते हैं और उसमें जो इन्हें शिवजी नाच रहे हैं, नाचे भोला छम छम छम, तो एक बार मैं उठ के आ गया। उन्होंने बोले कहाँ चले? मैंने कहा प्रलय आने वाली है। बोले क्यों? मैंने कहा शिवजी नाच रहे। क्योंकि शिव जब नाचते हैं तो सृष्टि का लय हो जाता है, सृष्टि समाप्त हो जाती है। और तुमने जिसके नाचने से सृष्टि लय हो जाती है उसका मजाक बनाकर रख दिया। तुम नरक में नहीं जाओगे तो कौन जाए? भगवान शिव की मंगलमय विवाह की यात्रा आरंभ होती है। अनेकों तैयारियां करने लगे। शिवजी के शरीर को भी सजाया गया। उस समय चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट पर तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। कामदेव को भस्म करते समय शिव को क्रोध चढ़ा था तो शिव की जटाएं बिखर गई थी। उन जटाओं को एकत्र करके बांध दिया गया। अनेक प्रकार के सर्प लटका दिया करा। मुकुट की जगह कानों के कुंडल के रूप में 2 सर्प बनाए गए। वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। हाथ में कंगन की जगह सांप लपेट दिया तो गण दौड़ करके शमशान से भस्म ले आए। दूल्हे के शरीर पर मल दी। वही चंदन आदि का अंगराज बन गया। समझ बूझ कर कमर में मृग चम लपेट कर बाबा गोस्वामी ने उस समय का वर्णन बहुत सुंदर किया है। तुलसीदास जी ने, आप सब सुनी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुटमय ऐ मोर समारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला। कुंडल और कंकन जो पहने हैं वो नाग के। तन विभूति पट केहरी छाला, शरीर पर भस्म मल दी और बाघ की छाला पहन ली। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, और जहां से गंगा निकल रही थी वहां पर चंद्रमा विराजमान होगा। नयन 3 दिन उपवद भुजंगा, और 3 नयन जो है बड़े सुंदर लग रहे हैं।
विष्णु भक्ति भाव से शिव से कहते हैं कि लोकाचार की विधि से विवाह करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर शिव जी ने समस्त लोकाचार मुझ ब्रह्मा द्वारा संपन्न करवाए। शिव जी के संपूर्ण कार्यभार मुझे सौंप दिया और मैंने ऋषि मुनियों को लेकर सभी को पूर्ण किया। कौन कौन से ऋषि हैं कि कश्यपो अत्रि वशिष्ठश्च गौतमा भागुर गुरु कर्णो बृहस्पति शक्तिर जमदग्नि पराशर। सभी के नाम आ गए। कश्यप अत्रि वशिष्ठ गौतम भागुरी गुरु बृहस्पति कर्णा जमदग्नि पाराशर मार्कंडेय शिलापाक अरुणाचल अगस्त्य च्यवन गर्ग शिलाद दधीचि भारद्वाज जितने ऋषि थे सब आ गए। देवता आ गए। शिव जी की बहन बढ़िया सुंदर बारात निकल रही है। शिव जी के गण आए हैं और शिव जी के गण हैं भूत प्रेत पिशाच। और कैसे हैं कि कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं, किसी की एक भी आंख नहीं तो किसी की कई कई आंखें। कि तनखीन कोई अति पीन पावन कोई अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब कुछ सोनित तन भरे। खर स्वान स्वर श्रृगाल मुख गण वेश अगणित को गने बहुजन से प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कि नगाड़े बज करके भूत प्रेत पिशाच सब आगे नगाड़े बज रहे हैं। अब सामने का दृश्य देखा तो वहां की नारियां कहने लगी हिमवान के नगर की जैसे दुल्हा तसी बनी बराता कि जैसा दूल्हा है भस्म रमा करके आया वैसे ही भूत प्रेत की बारात लेकर के आया है। और सबसे आगे कौन नाचती है दूल्हे के? कौन नाचती है? कौन नाचती है? किसे सबसे ज्यादा मिलता है? बहन को। तो शिव की भी एक बहन है रुद्र की और वो नाच रही है सबसे आगे। कौन है? और तुम्हारे ही आसपास रहती है। शिव की एक बहन है और तुम्हारे ही आसपास रहती है। सुनोगे कि रुद्रस्य भगनी भूत्वा चंडी सूत्सव वशुयंता तत्र जगाम सुप्रीत्या परेशान सुव्यावा। नारद, ये जो चंडी देवी है ये रुद्र की भगनी बन गई। पता ना चंडी देवी? आजकल तो वहां दुर्घटना भी हुई। हाँ, अच्छा वो मनसा में भी, क्षमा कीजिएगा, क्षमा है। चंडी देवी, आप हरिद्वार में प्रसिद्ध है चंडी घाट, वहां से थोड़ा आगे जाएंगे और चंडी घाट में उत्तराखंड का बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ है। पता है? फिर बताता हूं। शिव की बारात में चलते। माता चंडी जो है वो नृत्य कर रही है। हे नारद, महाप्राज्ञागतो नैवाधुना शिवा विवार्थम च पार्वत्या सगुणा सक्तार का। भगवान शिव ने अपने गणों के साथ बरातियों के लिए कभी कुछ नहीं आए हैं, कुछ आ गए हैं। ध्यान से देखो तो विश्व द्वार मां के द्वारा रचित जो मूर्तियां हैं, उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और उसके पश्चात शिव के बारात देख करके, शिव दर्शन को देख करके माता मैना जो है वो बेहोश हो गई, मोहित हो गई और
आगे की कथा आपको फिर सुनाते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय निर्वर्तमान विधायक और इस क्षेत्र के विकास पुरुष श्रीमान कुंवर राजा प्रणव सिंह चैंपियन जी आए हुए हैं और थोड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम से लेकर के आज भगवान शिव व माँ पार्वती के मंगल विवाह के उत्सव पर आए हैं, तो उनको सम्मानित करेंगे। इतने एक भजन आप लोग गाइए और इतना शुरू करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। नाचे धरा गगन को झूमे दशों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की। मैना नारद से बोलती है कि निरीक्षामि प्रथम मुनि तम गिरिजापतिम कीदृशं शिवरूपं हि यदर्थे तप उत्तमम्। हे नारद जी, मैं सर्वप्रथम अपनी पुत्री पार्वती के पति को देखना चाहती हूँ, जिनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी बेटी ने घोर तप किया। वह शिव का स्वरूप समाज में कैसा दिखता है। अब उसी समय शिव दर्शन की इच्छा से नैना को नारद जी को साथ लेकर भवन की छत पर दिखाने लग गई। सबसे आगा बारात में विविध वाहनों पर गाजे बाजे के साथ झंडे को फहराते हुए गंधर्व आए, साथ में अप्सराएं थी। मैना ने गंधर्वपति वसु को देख करके नारद जी से पूछा, क्या वही शिव हैं, सबसे आगे हैं? नारद ने कहा, नहीं मैया, ये तो उनके गण हैं। फिर दूसरी पंक्ति में मणिग्रीव, यक्ष आदि दिखे। सबकी शोभा एक से बढ़कर एक थी। उन्होंने कहा, नहीं, ये तो इनके सेवक हैं यक्ष।
फिर वरुण, वायु, कुबेर, ईशान देव, देवराज इंद्र आए, ऐरावत पर चढ़े हुए। सूर्य देव आए, बृहस्पति आए। नारद से पूछती हैं क्या यही है? नारद हर बार कहते हैं यह नहीं है। इसके बाद पुत्रों सहित स्वयं ब्रह्मदेव आए। उनको देखकर मैना का लगेगा बस यही शिव हैं। उसी समय मेघ के समान श्याम वर्ण 4 भुजाओं वाले साक्षात भगवान विष्णु को गरुड़ पर आते देखा। स्वागत करने वाले विष्णु को देखने के बाद खुशी से नाचने लगे। लेकिन जब शिव आवे तावत देवम समायाता रुद्र सेवना महाअद्भुता भूत प्रेत आदि संयुक्ता नाना गण समन्विता। चारों तरफ हल्ला मच गया। शिव अद्भुत वेश को धारण कर मैना के समीप गए। अमुखा विमुखा केचित केचित बहुमुखा गणा अकरा विकरा केचित केचित बहुकरा गणा। किसी का मुख नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख हैं। माता यही शिव पार्वती के पति हैं, ऐसा वचन सुनते ही सती मैना दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सखियों ने मैना का नाना प्रकार से उपचार किया। तब कुछ समय बाद होश आया। देवता शिव को जनवासे में ले गए। जिस स्थान पर बारातियों की व्यवस्था थी सारे नगर में सन्नाटा छा गया। कोई घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि बारात में शमशान के भूत प्रेत सब आए हुए हैं। देवताओं ने शिव से कहा, महाराज आपके गलों में ये जो सोने का हार है ना, इसे देखकर आपकी सासू मां बेसुध हो गई हैं। विवाह महोत्सव पूरा हो तब तक सर्प रूपी आभूषण को निकाल दीजिए। बोले मुझे महारानी मैना पर बड़ा दया आ रही है। क्यों? बोले इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें यह सोचना चाहिए कि जिसने काल को ही अपना आभूषण बना के लाया हूं, तो उनकी पुत्री पार्वती का जो सौभाग्य है वह अखंड हो गया है। मेरे वेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देवगण शिव को समझाने लगे। उधर मैना क्रोध में आकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों को डांटने लगी। फिर पार्वती को अनेक दुर्वचन कहने लगी। उसके बाद नारद से बोली, ये मुने पहले तो तुमने ही कहा था कि वह पार्वती शिव का वर्ण करेगी, लेकिन पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें तपस्या के कार्य में लगा दिया। इतना भयानक रूप देखा कि मैं सोच रही हूं कि किम करोमि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहताम कुलादिकम विनष्टम में वीतम जीवितम। हाय हाय अब क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा? मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, कहां गए वे दिव्य ऋषि? उसके बाद मैना रो रो कर विलाप कर रही है। तब इंद्रादि देवता मैना से बोले, हे मैंने पितृकन्ये शृण्व सुष्मद्व वचनम मुदा अयम व परमेश साक्षात शिवा परम सुखाव है। हे पितरों की कन्या मैना, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। ये शिव साक्षात ईश्वर हैं, सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। मैना बोली, ठीक है, पर ऐसे भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी।
आप देवता मिल करके मेरी पुत्री का जीवन व्यर्थ मत कीजिए। इतना सुनकर सप्तऋषि और मैना को समझाते बोले, गिरिराज प्रिय, हम तुम्हारा कारक बनाने हैं जो सर्वथा उचित है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। मैना को कुछ समझ में नहीं आया। मूर्खावत क्रोध के वशीभूत होकर ऋषियों से बोली, मैं अपनी कन्या का वध कर दूंगी, किंतु शिव के साथ अपनी बेटी का विवाह। यहां पर तो माता मैना अज्ञानी है, शिव तत्व को नहीं समझती है, पर तुम्हारे बेटियां जो विधर्मियों को अपना पति बना रही हैं, तुम्हारी तो आंखें खुली हुई हैं, तुम तो समझ रही हो। अगर तुम्हारी बेटियां किसी के साथ गई विधर्मी के साथ, तो सारी कमी तुम्हारी है। मैंने कहा ना कि बेटी घर से अकेले नहीं जाती, तुम्हारी इज्जत साथ लेकर जाती, उसे समझाओ। क्षमा करना, लेकिन मैंने देखा एक मेजर जनरल की बेटी, एक सूबेदार की बेटी, सूबेदार मेजर की बेटी जब किसी दिहाड़ी मजदूर के साथ चलती है तो दिल पर छुरियां निकलती, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि सन्यास देते हुए कि वत्स एक बात का ध्यान रखना, ये जो बाना है ये भगवान का बाना है। इस बाने को पहनते ही इस सृष्टि में कोई भी हिंदू हो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जो भी है, किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का, किसी भी आयु का, एक नवजात से लेकर के और सबसे बड़ी आयु 100 साल 120 साल का भी यदि कोई है, तो एक सन्यासी के लिए वो अपने पुत्र के समान है। और जब आप सोचो आपका एक संतान बिगड़ती है तो आपको कितना दुख होगा, होता है कि नहीं होता? और सोचो सन्यासियों की हजारों लाखों संतानें बिगड़ रही तो हमारे दुख का पारावार बताओ, हमारा दुख कितना होगा। तुम्हारा एक बिगड़ा तो तुम्हें इतना दुख है, हमारे हजारों लाखों बिगड़ रहे हैं, तुम्हारे कारण बिगड़ रहे हैं। एक दिन पास में गांव में खंजरपुर में बैठा था, सत्संग चल रहा था। एक माता, कई माताएं बैठी हुई थी, उठकर जाने लगी। मैंने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? अब आरती के बाद जाते। कहती, मैं बाकी सब तो छोड़ देती हूँ, लेकिन वो जोधा अकबर जरूर देखती हूँ। तो मैंने कहा, देखना क्या माँ, ओरिजिनल वाला देख। बोली, ओरिजिनल क्या है? मैंने कहा, जिस दिन उसकी पोती साथ में, जिस दिन ये जोधा किसी अकबर के साथ जाएगी, उस दिन देखो, क्योंकि उसके मन में ये सब कौन भर रहा है? तुम टीवी देखकर। इतिहास इतना गलत पढ़ाया गया कि इतिहास की किताबों में अकबर महान है, लेकिन आज तक अकबर के मानने वालों ने उसका एक भी पुतला कहीं नहीं लगाया। कहीं कोई अकबर चौक नहीं है, कहीं कोई अकबर के नाम की कोई चीज, कोई फोटो, कोई मूर्ति ऐसी नहीं है। जबकि उसका जो परम विरोधी था महाराणा प्रताप, गांव गांव, नगर नगर, गली गली, घर घर उसके फोटो हैं, उसके नाम के चौक हैं, उसकी प्रतिमाएं लगी हैं, और हर वर्ष हम सब उसको याद करते हैं। एक ने बोला, अकबर बहुत महान था, इतिहासकार थे, हमारे शुक्ला जी थे, टीचर थे इतिहास के। वो गिनाने लगे तो मैंने कहा, मुझे तो बस इतना पता कि अकबर कितना महान और कितना बुद्धिमान था। एक 10 रुपए की किताब बताती है जिसमें लिखा रहता है अकबर बीरबल के किस्से। अकबर बीरबल के किस्से ले आओ, 10 रुपए की किताब है, वो बता देगी कि अकबर कितना महान था, उसकी कैसी बुद्धि थी, उसने कितना, है ना। इसलिए माता मैना
तो कह रही मैं अपनी पुत्री को मार दूंगी लेकिन अयोग्य वर को नहीं दूंगी। माता मैना इस प्रसंग से, लीला से, शिव जी की लीला से हम सबको समझा रहे हैं कि अगर वर अयोग्य हो तो बेटी को मार दो लेकिन अयोग्य को मत दो, वरना तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे कुल की, तुम्हारे संस्कृति की बहुत बड़ी हानि होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे ना दोष देना, ये तो वेद व्यास जी ने जो लिखा मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं। जब माता मैना हट कर बैठ गई, वह अपने पति हिमालय से बोली, मदच्च श्रुत्याम नाथ तथा कर्तुम अर्हसि गृहीत्वा तनुजाम चैनाम तब बद्ध्वा कंठे तु पार्वती। हे नाथ, मेरी बात सुनी, जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करिए, अपनी पुत्री पार्वती को पकड़ करके उसके कंठ में रस्सी बांध दीजिए और किसी गहरे गड्ढे में गिरा दीजिए, अथवा कन्या को ले जाकर निर्दयी होकर समुद्र में डुबा दीजिए, अन्यथा किसी ऐसे भयंकर मुख वाले शिव को तुमने अपनी कन्या दिया तो निश्चय जान लो कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैना इस प्रकार हठपूर्वक बोल रही थी, उसी समय पार्वती स्वयं आकर मधुर वचन में बोली, हे माता, तुम्हारी इस प्रकार की विपरीत बुद्धि कैसे हुई? तुम तो धर्म का अवलंबन करने वाली हो, इसलिए इस समय धर्म का त्याग नहीं हो सकता। क्यों करती हो? वे परमात्मा शिव साक्षात ईश्वर हैं, इससे बढ़कर कोई नहीं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, पार्वती के वचन सुनकर के मैना को अत्यधिक क्रोध आ गया, डांटती हुई कटु वचन बोलने लगी। तब विष्णु जी आए और बोले, पितृणाम च प्रिया पुत्री मानसीम गुण संयुता पत्नी हिमताम साक्षात ब्रह्मणा कुलोत्तमम। हे देवी मैना, तुम पितरों की कन्या हो और बहुत प्यारी हो, अनेक जो है गुणों से युक्त हो। उसके बाद कई विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा ने समझाया, माता मैना न मानी। नारद ने शिव जी से प्रार्थना करी, प्रभु ये रूप जो है वो त्यागिए। नारद की बात सुनकर शिव ने दयालुता दिखाई और अपने अद्भुत दिव्य सुंदर रूप को धारण कर लिया। भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर हो गया। उस रूप को देखकर नारद अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिव की अनेक स्तुतियां, अनेक प्रकार से स्तुति करी। रानी मैना के पास आकर बोले, मैंने पश्ये विशालाक्षी शिव रूपम अनोत्तमम शिवेन तनेव सुकृपा करुणात्मना। हे विशाल नैनों वाली मैना, भगवान शिव के सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। ऐसा सुंदर रूप धारण कर उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी कृपा करी है। नारद जी के आदेश अनुसार मैना ने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्य के समान सर्वांग सुंदर पंचमुखी, नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, उनके शरीर पर सौंदर्य ने मन को मोह लेने वाला था। मंद मंद मुस्कान थी, मस्तक पर शिव चंद्रमा विराजमान थे। विष्णु आदि देवता की सेवा कर रहे थे। माता मैना बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रभु, मैंने अक्षम्य आपकी निंदा करी है, आपकी निंदा करने वाले को नरक प्राप्त होता है। शिव ने कहा, देवी, मेरी ऐसे स्वरूप का दर्शन करने वालों को मेरा लोक प्राप्त होता है। अब सब लोग कुल देवी के, हिमालय के कुल देवता के मंदिर पहुंच गए। सखियों ने पार्वती को सुंदर वधू का रूप दिया, है ना। दुल्हन हमारा शब्द नहीं है, हमारा शब्द क्या है? वधू। क्या है?
और दूल्हे के लिए वर, वर वधु। वधु का सुंदर श्रृंगार किया। शिव जी का विवाह मंडप में प्रवेश होता है। ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान गर्गाचार्य ने अनुकूल समय जानकर हिमालय से कहा, हे धराधीश, कन्यादान का समय हो गया है। पाणी ग्रहण के निमित्त पार्वती पति शिव को शीघ्र बुलाओ। गर्गाचार्य की आज्ञा से सब लोग आ गए। अब सब लोगों ने जब समाचार सुना कि अब शिव को यज्ञ मंडप में बुलाया है फेरों के लिए, तो सब लोग बड़े प्रसन्न होकर आने लगे। अब हिमालय हंसते हुए शिव से कहने लगे, स्वगोत्र कथ्यम शंभो प्रवश्य कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखा माकर्षी समयात्यम। कुल नाम गोत्र पूछने लगे। नारद बोले, मेरे स्वामी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वीणा बजाने लगे तो बोले, नहीं, आज वीणा नहीं बजा। बिना नाम के होते भी अनेक नाम वाले हो जाते हैं। और भी सुनो, सुगोत्री गोत्रहीन कुलहीना कुलीनकः, कि शिव गोत्रहीन होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं। परमेश्वर शिव ने सारे जगत को मोल में डाल रखा है, अतः महान ज्ञानी होते हुए भी इस लीला को कोई जान नहीं पाता है। इमाम कन्याम तुभ्यम ददामि परमेश्वरा भार्यार्थ परिग्रहेषु प्रसीद सकलेश्वरा। भगवान, मैं अपनी कन्या का दान आपके लिए करता हूँ और इसे अपनी पत्नी बनाकर स्वीकार कीजिए। इस मंत्र को बोलते हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को शंकर को दान कर दिया और पार्वती को प्राप्त कर भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। फूलों की वर्षा होने लगी। बाजई बाजन विविध विधाना, अनेक प्रकार की बारिश हो रही है। बोलो उमा महेश्वर की, पार्वती नाथ की जय हो। हे कैलाश के वासी भोले, करते तुम्हें प्रणाम। अजब है तेरी माया, जिसे कोई समझ न पाया। गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, कोई समझ न पाया। गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ,
है संसार यहाँ पर कहीं को देखे हैं, तरह तरह के खेल जगत में हम पे लेके हैं। तू है भाग्य विधाता तेरे लेख से लेके हैं, तू लिखने वाला है हम सब तेरे लेके हैं। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे ब्रह्म परमेश्वर तू है हर कोई माने रे, सब तेरे बालक हैं क्या अपने बेगाने रे। तू अंतर्यामी सबकी पीड़ा पहचाने रे, सबके हृदय में बैठा घट घट की जाने रे। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हे योगेश्वर योग से तूने जगत बनाया है, तन पे तूने भस्म रमा कर अलग जलाया है। कहीं धूप के रंग सुनहरे कहीं पे छाया है, तूने दिया वही जो तेरे मन को भाया है। अजब है तेरी माया उसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की, पार्वती मैया की जय हो। कुछ दान देव दाताओं के नाम आए हैं। श्री राजीव बालियान जी 1100 रुपये। गुप्त दान आया 501 रुपये का। स्वर्गीय रमेश चंद्र जोशी जी की तरफ से उनके परिवार वालों ने 501 रुपये दिए हैं। श्री आनंद सिंह नेगी जी ने 501 रुपये दिए हैं। गुप्त दान अपने पितरों के नाम 201 रुपये किसी ने दिया है। छोटे लाल कश्यप इन्होंने 500 रुपये दिए हैं। श्री विजय यादव जी ने 2100 रुपये दिए हैं। आज का जो भोग है और जो प्रसाद है वो हमारे ठाकुर परशुराम जी उंडीर उनकी ओर से है। गुप्त दान फिर 100 रुपये है। सिंगलाल घावरी 2100 रुपये। मोहन घावरी 1000 रुपये। श्री बालेश्वर जी 1100 रुपये। स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी की तरफ से
उनके तीनों पुत्र प्रवीण, मनोज और प्रमोद ने तीनों ने मिलकर के 3,300 रुपये दिए हैं। संजय कश्यप, इन्होंने 501 रुपये दिए हैं। और स्वर्गीय चौधरी मूल सिंह जी की पत्नी ने 500 रुपये दिए हैं। आप सभी दानदाताओं का बहुत बहुत आभार है। आप लोग इसी तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और कल आह्वान अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम आदरणीय श्री महंत स्वामी चेतनानंद गिरी जी महाराज हमारे बीच में आएंगे हरिद्वार से, तो उनके मुखारविंद से अच्छे आशीर्वचन सुनने के लिए आप लोग अवश्य आएं और साथ में औरों को भी लाएं। सभी लोग आएं। राजा हिमवान कह रहे हैं कि शिव का जो भेष है और शिव का जो निवास है उसे देख करके तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी पुत्री को मार रहा हूं, स्वयं ही मृत्यु दे रहा हूं। तब सप्त ऋषियों ने अपने उपदेश के द्वारा राजा हिमवान का संदेह दूर किया। राजा हिमवान कहते हैं, सप्त ऋषियों महाभाग वचा शृणुत मामकम विषमयो मे गता सर्वा शिवश्चोचरितम सुतम। ये महाभाग्यवान सप्त ऋषियों, आप लोग मेरी बातें सुने। मेरा संदेह दूर हो गया। मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि, सब राजपाट, अन्य भी जो कुछ मेरे पास हैं वो सब भगवान शिव की ही हैं। कहाँ करी थी माता पार्वती ने तपस्या? कहाँ करी थी? ए देवता, कहाँ करी थी? है गौरी कुंड में, केदारनाथ के पास, वहां तपस्या करी। और कैसी तपस्या करी मां ने कि पहले भोजन त्यागा और पत्ते खाए, फिर पत्तों को खाना भी त्याग दिया और मां का नाम हो गया अपर्णा। क्या हो गया? अपर्णा। जब आप केदारनाथ जाओ तो गौरी कुंड से पहले एक रोड जाती है त्रिजुगी नारायण, वहां करीब 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, तब वो अपर्णा गुफा है, वहां जहां माता ने तपस्या करी। और आज भी आप ऐसे बैठ नहीं सकते, ऐसा बैठना पड़ता है। ऐसी जगह माता ने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी और तब भी शिव प्रसन्न नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से शिव प्रसन्न हुए। तो सोचो, आपको और हमको जिनका अंतःकरण कलुषता से भरा हुआ है, कितनी अपनी भावना शुद्ध करनी पड़ेगी। ए माता, कथा मैं कर रहा हूं, लड़कियों से घर में सुनना कथा है ना, अभी मेरे से सुन। और ज्यादा जरूरी तो इन्हें माइक दे दो। दो में से एक काम कीजिए। माता का नाम अपर्णा हुआ। माता जब तपस्या में थी तो कृषकाई हो गई। कृषकाई माता को देखते ही उनकी मां भगवती मैना, जो पितरों की कन्या है, उसके मां से निकला, ओ मां, कैसे तपस्या कर रही मेरी बेटी। और तब मां का नया नाम हुआ जो उमा हुआ। उमा नाम ऐसे नहीं आया। माता मैना बोली, ओ मां, इतनी तपस्या। जब भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र हम सब श्रवण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी तपस्या, हमारी भक्ति, हमारा पूजा पाठ कुछ भी नहीं है। अब हिमवान से उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय लिया
और हल्दी कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूंछ का उन्होंने मार्जन किया। उस दिन से चौथे दिन उत्तम लग्न कर परम संतुष्ट हो शिव के समीप गए। शिव को प्रणाम कर अनेक सूक्तों से उनकी स्तुति करी, हिमालय का चरित्र सुनाया। सप्तऋषियों के वचन सुनकर महादेव हंसते बोले, हे महाभाग, हमने आज तक न किसी का विवाह देखा है न सुना है। आप लोग जैसा जानते हैं वैसी व्यवस्था करें। महेश्वर के शुभ वचन सुनकर के ऋषिगण हंसते हुए बोले, हे भगवान, आप पहले तो भगवान विष्णु को पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को बुला लें, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर अप्सराओं को आमंत्रित करें। सर्वे संसादयन्ति तत्कार्या तेन संशय। सब लोग मिलकर आपका काम संभाल लेंगे। अब उधर हिमालय ने अपने भाइयों और पुत्रों की सहमति से पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्रिका मंगवाई और शिव के यहां भिजवा दी। और कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया, लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। शिव ने उन सबका यथायोग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब शैलराज के पास लौट आए। अब शैलराज ने विवाह की तैयारियां करी और सबसे पहले क्या छपता है शादी में? कार्ड, निमंत्रण पत्र। ततो निमंत्रणं चक्रे स्वबंधूनां प्रमोदिता नाना देति स्थितानां च निखिलानां सुखास्पदम्। अनेक देशों में रहने वाले अपने सगे संबंधियों सबको उन्होंने यह संदेश भिजवाया और विवाह के लिए सामग्री इकट्ठी करने लगे, जैसे चावल, गुड़, शक्कर, आटा, घी, दूध, दही, मिठाई, नमकीन पदार्थ सब। सारे पर्वत वहां पर आ गए। अनेक का वर्णन है। नील पर्वत आया, त्रिकूट पर्वत आया, चित्रकूट पर्वत आया, वेंकट पर्वत आया, श्रीशैल आया, गोकामुख आया, विंध्याचल पर्वत आया, कालंजर, कैलाश पर्वत तथा अन्य सभी पर्वत दिव्य रूप धारण करके स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार दूसरे द्वीपों में रहने वाले और भारतवर्ष में रहने वाले सभी पर्वत हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह देखने के लिए बड़ी प्रसन्नता से लोग आ रहे हैं। तदा सर्वे शमायता सोनभद्रा दया खलु। संपूर्ण नदियां, दिव्य नर नारी, सोनभद्र आदि नद और गंगा आदि नदियां नर नारियों का रूप धारण करके आए। माता गंगा भी प्रसन्न हो अति दिव्य रूप धारण किया, अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत होकर के हिमालय के यहाँ पहुंची। उसी प्रकार नदियां गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेगी, नर्मदा, महामौदा, अन्य जितनी नदियां सब पहुंची। हिमालय ने किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से नगर की विचित्र रीति से सजवाया। अनेक स्थानों पर फाटक बनवाए गए, गेट स्वागत के लिए। और एक मंडप तैयार किया जो 10,000 योजन बड़ा मंडप था। द्वार पर क्षीर सागर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की जैसी दिव्य मूर्तियां बनाकर खड़ी कर दी गई। उस मंडप के स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी लगाए गए, असली हाथियों के समान प्रतीत होते हैं। महाद्वार स्थितो नंदी कृत्रिमश्च कृतो मुनि। और बड़े फाटक पर मुख्य द्वार पर कृत्रिम नंदी खड़े थे।
जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से युक्त थे। देवताओं के लिए अनेक सुंदर सिंहासन बने जो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाए थे। नारद जी बोलते हैं कि हे प्रभु, किंचकार महादेवा प्राप्य मंगल प्रतिकाम ताम श्रावण कथा दिव्याम संक्रस्य प्रात्मना। भगवान महादेव ने क्या किया जब उनको मंगल पत्रिका मिली? यहां की भाषा में बोले तो चिट्ठी। जब चिट्ठी मिली तब महादेव ने क्या किया? उन्होंने बारात ले जाने की व्यवस्था कैसे करी, शिव की सारी कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पत्रिका प्राप्त करने के बाद शिव जी सप्त ऋषियों से कहते हैं कि आप लोगों ने शुभ कार्य का अच्छे ढंग से संपादन किया, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, अतः आप लोग मेरे विवाह में अवश्य आइएगा। भगवान शंकर के वचन सुनकर ऋषि प्रसन्न हो गए, उन्हें प्रणाम कर अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने